अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ अब हमें क्या पढ़ना है, 4 इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में पढ़ना है। तो 4 इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन से होते हैं हमारे? एक इक्वेटर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, प्राइम मेरिडियन होता है। अब ये डायग्राम को आप देखिए, ये अर्थ है और यहाँ पे ये वाला जो है फर्स्ट लाइन, दिस इज इक्वेटर। तो ये हमने अपनी रेफरेंसिंग के लिए, हम एक स्फेरिकल बॉडी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हम एक गोल बॉल जैसी बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, एक गोल सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे? 2 डायमेंशन में। ये 3 डायमेंशन है, वैसे तो बॉल एक 3 डायमेंशन है, तो हमें उसको 2 डायमेंशन पे स्टडी करना है अपने रेफरेंसिंग के लिए। मैंने आपको बताया था मैप वही होता है। तो हमने अपनी रेफरेंसिंग के लिए मैप्स पर ऐसे ग्रिड्स बना दिए, लाइंस बना दिए। तो ये जो लाइंस होती हैं ये क्या हैं? अब आप देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वो सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये वो लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, ये हम जानते हैं। तो हमने पढ़ने के लिए नॉर्थ पार्ट में और साउथ पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने हर एक 1 डिग्री पे ऐसे लाइंस बना दिए, ठीक है। इनको हमने बोल दिया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं क्योंकि ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे बहुत सारे लाइंस को बना दिया। तो ये लैटिट्यूड्स हैं, ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा एक समान रहेगा। लेकिन अलग अलग सबसे बड़ी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन सी है? इक्वेटर। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे छोटी होती जा रही है। देखो आपको इस डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे नॉर्थ पोल पर क्या होगा, जो होगा वो पॉइंट होता है सिर्फ एक, ठीक है। तो 1-1 डिग्री के गैप पर अगर ये सर्कल है तो पूरा 360 डिग्रीज होता है। तो इसका ये वाला पोर्शन 90 डिग्री हो गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्रीज में कितनी आ गई लाइन? 90 आ गई। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें कितनी और आ गई? 90 नॉर्थ की लाइन्स आ गई, प्लस 90 साउथ की लाइन्स आ गई, प्लस एक कौन सी है? इक्वेटर। तो कितनी हो गई? 180 प्लस इक्वेटर, इतने लाइन्स हैं लैटिट्यूड। फिर ये तो हमने लैटिट्यूड की बात कर ली। अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? क्योंकि नाम से ही बता रहा है, अगर ये अर्थ है तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? एक पोल से दूसरे पोल को कनेक्ट करती हुई लाइंस। सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे? सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ समान होगी, सेम रहेगी ना। देख लो, आप खुद ही देख लो, एक बॉल है, बॉल से आपको ऊपर से लेके नीचे तक ज्वाइन करना है। बॉल के एक पॉइंट से लेके, इसको नॉर्थ पोल मान लिया हमने, इसको साउथ पोल मान लिया, तो हमें उसको ज्वाइन करना है। लाइंस खींचनी है हमें पूरी बॉल पर। तो आप ऐसे लाइंस खींचते रहेंगे, उन सब लाइंस की लेंथ सेम होगी, लेकिन उन लाइंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये वाला सेम नहीं होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये पैरेलल नहीं होते, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ये भी रेफरेंसिंग लाइन है। ये हमने क्यों बनाए? ये भगवान ने नहीं बना के भेजे लॉन्गिट्यूड्स, ये भगवान ने नहीं बना के भेजे, ये हमने बनाए हैं। तो अब आप देखिए, एक ऐसे लाइंस, एक उसके पीछे लॉन्गिट्यूड्स, तो क्या बन गया? ग्रिड जैसा बन गया। ये किस लिए बनाया हमने? ताकि हम बता पाएँ। इधर वाले लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एक लैटिट्यूड को बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, इनको सदर्न लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर एक ये लैटिट्यूड हम सेंटर में ले लेते हैं लॉन्गिट्यूड, तो इसको हमने रेफरेंसिंग मान लिया, किसी भी एक को 0 बोल दिया हमने। इसके जो ईस्टर्न साइड पे हैं उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोल दिया, इसके जो वेस्ट साइड पर हैं उनको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोल दिया। ईस्टर्न जो सबसे सेंटर वाला जो लॉन्गिट्यूड जिसको हमने रेफरेंस लाइन बोला वो 0 डिग्री था, इसको 0 डिग्री दे दिया, विच इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। वो मैं आपको मैप पे दिखा दूंगी। इसको 0 डिग्री बोल दिया। अब ये तो गोल गोल है ना, गोले में तो कुछ 0 डिग्री होगा नहीं। तो जिस पर्सन ने सबसे पहले इसको बना दिया, इसको सबसे पहले बता दिया इस चीज़ को, तो उसने इसको 0 डिग्री बता दिया। तो वो जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। यूके में उन्होंने ग्रीनविच वाली जगह पर बैठ के उसको बना दिया था, तो उन्होंने उसको बोल दिया ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ग्रीनविच एक जगह का नाम है यूके में। तो यहाँ पे उन्होंने बैठ के ये लाइन खींची थी। तो उन्होंने बोला भैया ये वाली जो लाइन है ना हमारे जो सिटी से निकल रही है, हम इसी को 0 डिग्री बोलेंगे। बाई चांस आप खुद सोच के देखिए, मान लो किसी दिल्ली वाले ने या किसी मुंबई वाले ने, इंडिया वाले ने वहाँ से रखी होती, तो उसने उसको क्या बोला होता?
दिल्ली मीन टाइम ऐसा कुछ बोल दिया होता। तो क्योंकि ये ग्रीनविच में बैठ के बनाई गई थी तो इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोल दिया। इन्होंने बोला ये वाली तो है 0 डिग्री, अब तुम देख लो बाकी के लोग, तो इसके जो ईस्ट में जाएंगे वो ईस्टर्न बोलेंगे, जो वेस्ट में रह जाएंगे उनको वेस्टर्न बोलते जाएंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इधर से लेके आप सर्कल में देखो पीछे तक जाएंगे तो कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे एक एक डिग्री पर, 180 डिग्री ईस्ट में होंगे, 180 डिग्री वेस्ट में होंगे। तो मतलब टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं 360। टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं 180 प्लस इक्वेटर तो 181। सो दिस इज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। आई होप ठीक है, इक्वेटर सब लोग जानते हैं। दूसरी क्या है, ये देखिए लिखा भी हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आगे एक्सटेंड कर देंगे इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको भी आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। और दूसरी कौन सी लाइन है, 4th लाइन कौन सी है, ये देखो प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन टोटली रीड दैट, ये प्राइम मेरिडियन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाती हूँ मैं आपको, नाउ यू कैन सी, लेकिन इस मैप को थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया मैंने। नाउ यू कैन सी ये जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन कहाँ से निकल रही है, देखो दिस कंट्री इज़ यूनाइटेड किंगडम। देखिए तो यूनाइटेड किंगडम का एक सिटी था ग्रीनविच, जहाँ से ये पास कर रही है, तो इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम भी है। इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसको 0 डिग्री रेफरेंसिंग दी गई है। तो इसके ईस्ट साइड पे जितने भी कंट्रीज़ थे, मतलब जितने भी प्लेसेस थे, वो सब इसको ईस्ट बोलेंगे। जैसे कि 0 डिग्री है ये, तो यहाँ पे मतलब 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, है ना, कुछ भी। इंडिया की कौन सी है सेंटर वाली लाइन जो है, इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन, उसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं। जिस कंट्री में से जो भी पास होती है उसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं। तो इंडिया की कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट, वो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ये कैसे करते हैं टाइम लाइन का कंसेप्ट, कि मैं अपने बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैंने सिर्फ वैसे बता दिया था। तो यहाँ तक 80 पे पहुँच गए इस तरीके से, तो ईस्ट हो जाएंगी, इस तरफ वेस्ट हो जाएंगी। तो 4 जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने देखी वो थी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन। इन लाइन्स को रेफरेंस लेके स्टडी करना है। आपको स्टडी क्या करना है, अब आपको बेसिकली स्टडी ये करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्वेटर देखते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट लाइन इज इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर देखते हैं सबसे पहले तो हमें ये देखना है, अब आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, हम धीरे धीरे चल रहे हैं ना। अभी तक हमने क्या देखा था, देखो अभी तक हमने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, ओशंस कितने हैं ये देखा था। फिर हमने देखा था ओशंस का शेप क्या क्या है, ये देख लिया था। फिर हमने देखा नदर्न हेमिस्फीयर में कितना ज़्यादा लैंड है, कितना वाटर है, सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी लैंड दिखाई दे रही है, कितना वाटर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम फोकस कर रहे हैं 4 लाइन्स पे। तो 4 में से सबसे पहली लाइन, फर्स्ट लाइन पे फोकस कर रहे हैं हम, फर्स्ट लाइन पे विच इज़ इक्वेटर।